अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय तो हमने बहुत पी होगी, लेकिन चले हमने सोचा आज हमको बहुत इजी वेरी वेरी क्विक कश्मीरी चाय बनाने सिखाते हैं मज़ेदार यम्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, ठीक है। उसमें हम 2 कप उसमें पानी डाल देंगे ठंडा। इसमें पानी ठंडा ही डलेगा, ये आप ज़हन में रखिएगा कि इसमें पानी ठंडा डलेगा। तो उसके लिए इसमें जो डालेंगे चीज़ें वो कुछ यूँ हैं। बादियान के 2। तो अब इसमें जो हम चीज़ें ऐड करेंगे वो कुछ यूँ है कि एक हम इसमें डालेंगे दालचीनी का टुकड़ा और 2 डालेंगे हम बादियान के फूल, कुछ छोटी इलायची डालेंगे और इसमें बाकी हम चाय की ये कश्मीरी चाय डालेंगे हम अब 2 टीस्पून 1 2। मैं 2 से 3 कप चाय बनाने लगी हूँ ये। और जितनी ज़्यादा आप बनाएंगे आप उसी तरह से इसको उसमें चाय का ऐड करेंगे। 1 2 3 ओके चलो। तो अब ये हमने पत्ती डाली इसमें चाय की, कश्मीरी चाय की, और 2 कप पानी के अंदर। और ये है दालचीनी और ये है बादियान के फूल और ये है इसमें छोटी इलायची, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे हाफ टीस्पून का चौथाई हिस्सा जो है हम इसमें बेकिंग हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा जो खानों में इस्तेमाल करते हैं वो वाला, ठीक है। 1 2 3। और थोड़ा सा इसमें आप सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट अपनी मर्जी से, अगर डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें, लेकिन डालना जरूरी। तो मेन जो है इसका इंग्रेडिएंट इसमें चली गई। मेन इसका है कि आपने इसको बनाने का इसका तरीका यही कि आपने इसको फेंटते जाना। जितना ज़्यादा आप इसको फेंटेंगे, जैसे जैसे बॉयल आएगा आप इसको फेंटते जाएंगे। इसमें सबसे पहले ये भी आप याद रखें कि इसमें आपने ठंडा पानी इस्तेमाल करना है। जितना ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे उतना ही अच्छा है और ठंडा पानी ही बेस्ट है। तो अब आपने देखें अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसमें आपने इसको ना फेंटते जाना है। जितना आप इसको फेंटेंगे, मेन आपके हाथों की मेहनत है। जितना इसको जितना फेंटेंगे उतना इसमें कलर आएगा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं फेंटना, ठीक है। तो साथ ही हमने इधर पैन जो रखा हुआ है उसके अंदर हमने इसको दूध गर्म करना शुरू कर देंगे। तो इसमें 2 कप मैंने इसमें 1 कप दूध लिया है। अब इसको मैं थोड़ा पकाऊंगी ताकि ये थिक हो जाए। ये देखिए अब इसका ना, ये देखो आपको नज़र आ रहा होगा इसका कलर आना शुरू हो गया। आपने बस इसको फेंटते जाना है। इसकी सबसे ज़्यादा जो है ना वो आपके हाथों की मेहनत है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा सिला मिलेगा। तो इस वजह से आपने इसको सिर्फ फेंटते जाना है और जितना फेंटेंगे उतना अच्छा कलर आता जाएगा। अब सारा पानी हमने ये ड्राई करना है। यहाँ पे ये पानी ड्राई हो जाए तो फिर हम इसके अंदर ठंडा फ्रिज का पानी डालेंगे। फ्रीज़र का डालें, फ्रिज का डालें, लेकिन ये ठंडा या फिर डाल दें। तो चले फिर इसके ड्राई होने तक मैं बताती हूँ आपको। चले ये देखिए, ये अब पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। पानी ड्राई हो गया। अब हम दोबारा से इसमें पानी डालेंगे और यहाँ पे मैंने दूध को रखा है। दूध को मैं इस वजह से थोड़ा सा थिक करने के लिए इसको मैं थोड़ा सा वो कर रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छा सा क्रीमी सा इसका इफेक्ट आ जाए और बहुत अच्छा लगेगा पीने में ना, भी मज़ा आएगा जैसे क्रीमी सा। अब यहाँ पे आप चाहें इसमें ठंडा फ्रिज का पानी डाल दें, ठंडा, या फिर चाहें तो आप क्यूब्स कुछ डाल सकते हैं। मैं कुछ क्यूब्स डालूंगी और कुछ मैं पानी डालूंगी। मैं फिर इसमें ना 1 से 1.5 कप पानी डालूंगी क्यूब्स भी। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ठंडा पानी डाला और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो अब इसको फिर हम वही तरीके से फिर दोबारा से हम इसको पकाएंगे। और आप इसका कलर चेक करें, अच्छा कलर इसका आ गया, खूबसूरत सा। ये देखिए अब इसका यही है कि आप इसको फेंटते जाए। अब जितना फेंटेंगे उतना अच्छा कलर आएगा। इसका सिर्फ कमाल है आपके हाथों का। अब जितना ज़्यादा इसको फेंटेंगे उतना खूबसूरत कलर आएगा। और यहाँ पे दूध को आप जितना अच्छे तरीके से ये आप इसको पकाएं हल्की आंच पे, ये थोड़ा थिक हो जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे कंडेंस मिल्क भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह से पकाऊंगी और ये थोड़ा सा ना थिक हो जाएगा और मज़ेदार लगेगा। तब तक हम वो भी सासा करते हैं और सासा ये भी करते हैं।
ये देखें अब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। इसके 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। 3 स्टेप में ये चाय बनती है। 1 स्टेप में आपने पहले डालना है पानी, डालना है, फिर सारी चीज़ें डालनी है, उसको ड्राई करना है, साथ साथ आपने फेंटना है, अपने बाजुओं का जोर आजमाना है कि कितना आपका है, फेंटते जाना है क्योंकि यही इसकी टिप है। फिर वो ड्राई हो जाएगा पानी, फिर आपने उसके बाद ठंडा पानी फिर उतना ही डालना है आपने, फिर उसको अच्छी तरह से आपने ड्राई करना है और फेंटते जाना है साथ साथ। आप बेशक खुले मुंह वाला बर्तन ले लें, मैं खुले मुंह वाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा बेहतर लग रहा था कि मैं इसमें इजी कर सकती हूँ। अब फिर पानी जो है ना वो इसका ड्राई हो गया। आप देखें कलर कितना खूबसूरत आ गया। अब फाइनल हम इसमें पानी डालेंगे और इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे। ये लास्ट है, इसको भी हम ठंडा पानी डालेंगे, चिल। कोशिश करें कि फ्रिज का पानी यूज़ करें। मेरा वैसे ही इधर ठंडा पानी आ रहा है, इस वजह से मैं इसको ठंडा पानी डाल दिया। अब देखिए इसका कलर अच्छा आ गया। अब इसको यहाँ पे अब इसका इतना अच्छा कलर आ गया, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया। तो अब इस पे हम इसको फिर थोड़ा सा पकाएंगे और उसके बाद फिर फाइनल लुक जो है ना, अब ये देखिए दूध भी यहाँ पे मेरा बहुत अच्छा मलाई सा बन गया है। और अब हम इसमें ये ऐड करेंगे, थोड़ा सा उसको पका के फिर हम इसको ऐड करेंगे तो मज़ेदार सी कश्मीरी चाय बन जाएगी, तैयार हो जाएगी और फिर मज़े लेके पिएंगे। चले तो फिर बताती हूँ मैं आपको। ओके अब यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छा इसका कलर आ गया, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया और ये अब तैयार हो गई। अब यहाँ पे दूध में मैं शुगर डाल रही हूँ। तो हमने 2 कप बनानी है, उसमें हम उसी हिसाब से अपनी चॉइस के मुताबिक अपनी जितनी हमें नीड है हम उतनी शुगर डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते, कम ज़्यादा डाल सकते। शुगर अंदर डालने का ये मकसद है कि उससे और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और अच्छा सा क्रीमी सी चाय बन जाएगी। तो यहाँ पे ये अब चाय तैयार हो गई है। अब हम इसको छानते हैं, इसको बताती हूँ मैं। ओके यप। चलिए यहाँ पे हम चूल्हे को ऑफ करते हैं और इसको आप छान लें। पहले किसी भी बर्तन में इसको आप निकाल के छान लें। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया। और अब इसमें दूध में आप ऐड करें इसको। ये अपनी मर्जी से जितना चाहें आप उसमें डालें, जितना कलर चाहते हैं उतना करेंगे। देखिए मेरा यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा पिंक कलर आ गया। और अब आप इसको बाकी जो है वो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इतना खूबसूरत सा पिंक कलर आ गया। अब ये जो बाकी बची है आप इसको इस फ्रिज में रख सकते हैं। 2 दिन तक आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी ज़रूरत हो आप निकालें, डालें और पी लें। तो अब हम यहाँ पे इसको कप में सर्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें मेरे पास हैं पिस्ते हैं, ठीक है, ये आप डालेंगे इसमें इसकी ब्यूटी के लिए। और थोड़े से बादाम हैं कटे हुए, वो डालें आप इसमें। थोड़ा सा काजू है वो डालें इसमें, ठीक है। तो मज़ेदार यम बहुत ही टेस्टी और चटपट तैयार होने वाली कश्मीरी चाय तैयार है। अब आप इसको बनाएं, पिए, इंजॉय करें और पिलाएं और दुआओं में याद रखिएगा और दूसरों को भी पिलाएं और खुद भी पिए। और जो पिए वो बनाने वाले को ज़रूर तारीफ़ करें और उसको दुआओं में याद रखें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।